गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कल मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं और स्मॉलेस्ट होल नंबर का हम इसमें जनरली यूज़ करेंगे, उससे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। हिट एंड ट्रायल मेथड का नाम है ठीक है। एक रिएक्शन लेते हैं इसको समझने के लिए। Fe प्लस H2O, ठीक है। इससे क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है केमिकल्स को लिखने के लिए। ये आयरन यहाँ पे एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, फिर आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हमें जनरली एलिमेंट के बारे में कैसे पता लगेगा कि यही एक मतलब एक सिंगल एलिमेंट है? तो जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा बेटा इसमें कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों के कैपिटल लेटर यहाँ पे लिए हुए। इसी तरीके से यहाँ पे Fe है और यहाँ ऑक्सीजन, इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट या एटम्स हम जनरली लिख लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन से बेटा? यहाँ पे एक तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हम ये लिख लेंगे। ये RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। हम यहाँ पे LHS में Fe कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। RHS में कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? इधर 2 टाइम्स और उधर 2 टाइम्स है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? इधर 1 टाइम्स और ये इधर 4 टाइम्स है। ये आपको दिख रहा होगा सारा डेटा जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से पूरा डेटा कोई भी रिएक्शन को लेकर के आप लिख देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों साइड बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे इसमें एक तो ऑक्सीजन और एक आयरन, ये दोनों ही यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। और अगर दोनों साइड देखा जाए तो बैलेंस्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, इधर भी 2 टाइम्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके हमें अदर एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस यहाँ पे करना होगा। तो देखो किस तरीके से करेंगे। इधर Fe कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इधर भी हमें 3 टाइम्स लिखना होगा। तो यहाँ हम Fe इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ लिखा हुआ है? ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा हमारा और ये हमारा राइट हैंड साइड। ये प्रोडक्ट वाली साइड होगी और ये रिएक्टेंट वाली साइड। इन दोनों के बीच में रिएक्शन किधर से किधर हो रही है उसको समझाने के लिए हम एरो का साइन या इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। Fe उधर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इधर कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें हम? 3 से, यानी कि इधर किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो कितना हो जाएगा? दोनों साइड 3 हो जाएगा, यानी हमारी जो रिएक्शन है वो इस तरीके से बन जाएगी। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 3 इसमें लिख लेते हैं। ये यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा Fe का, ठीक है। Fe दोनों साइड क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया। अब हमें देखना है हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है, देखो इसको बैलेंस करने की भी नीड नहीं है। हम ऑक्सीजन पे जाते हैं। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे इधर 4 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है। क्या हम यहाँ 4 लगा दें? क्या यहाँ 4 लगा सकते हैं? तो यहाँ 4 लगाना हमारा ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे 4 नहीं लगाना है, ठीक है बेटा।
तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जनरली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिखना होगा, क्योंकि 4 इससे हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई में है और ये O से भी मल्टीप्लाई में है, तो 4 टाइम्स O हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ हम 8 नहीं लिखना है, हमें यहाँ 8 नहीं लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। जनरली जो कोफिशिएंट होते हैं, आपने मैथ में पढ़ा है कि कोफिशिएंट कहाँ लिखे जाते हैं, आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका यूज करके इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। जनरली कुछ अगर हमें स्टेट याद है तो हम स्टेट भी इसमें लिख सकते हैं। यहाँ इसकी कौन सी स्टेट होगी, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा बेटा, ये कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में, और ये गैसियस स्टेट में रहेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। और इसका नाम क्या रहेगा, आयरन, इसको क्या बोलेंगे, वाटर, ये आयरन ऑक्साइड, और ये क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कंबाइन होना, ठीक है। देखो बेटा, कंबाइन करने वाले में क्या करना है हमें, यहाँ पे जनरली 2 एलिमेंट्स या मोर देन 2, फॉर एग्जांपल जैसे C+O2, इस रिएक्शन का नाम है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल जो हमारी रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बन का एक एलोट्रोप ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोल एज ए कोल, तो हम बर्निंग ऑफ कोल, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन है, C+O2 क्या बन जाएगा बेटा, ये CO2। ये कौन सी स्टेट में रहेगा, स्टेट लिख देता हूं मैं जनरली, देखिए ये सॉलिड स्टेट में रहेगा हमारा, ये गैसियस, और ये गैसियस स्टेट में रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। आपको पता है कि कोल कौन सी फॉर्म में स्टेबल है, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, और इससे जब बर्न करते हैं हम कोल को तो कौन क्या बनाएगा, ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेम लिख देंगे हम, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड है, देखिए कार्बन 1 टाइम है, 1 टाइम है, इधर ऑलरेडी है, O2 O2, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये इस तरीके से बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमें कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं हम, तो क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन 2 और more than 2 elements or compound combine or add each other, they form single product, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन और ऐड भी बोल सकते हैं हम, देखो आपस में एडिशन का साइन है, तो इस तरीके से ये दोनों ऐड होकर क्या बना रहे हैं, तो देखो
टू और मोर देन टू, मोर देन टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक है। और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली बोलते हैं। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ, देखिए H2 प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, H2O। ये कौन सी स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट। ये कौन सी स्टेट में रहती है, गैसियस स्टेट, ये गैसियस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इज इट बैलेंस्ड रिएक्शन, नो, इज इट नॉट, इट इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 टाइम, इधर 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लगाए हम, 2, ठीक है। यहाँ 2 नहीं लिखना है, किसी को भी यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ ही 2 लिखना है, ठीक है। ये हमें इसमें समझना होगा, क्यों लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ लिखते हैं तो, ठीक है बेटा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 2 2 जा 4, तो यहाँ हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे है, केवल इधर है, तो यहाँ ये रिएक्शन बैलेंस होगी। इसको हम नेम वगैरह लिख देंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसमें कुछ एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CaO प्लस H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये हमारा हो गया वाटर। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, ये कौन सी स्टेट में होता है हमारा, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा। मैं जनरली एक बार इनकी स्टेट भी लिख देता हूँ ताकि आप स्टेट के लिए, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा हमारा, ये हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा, और ये एक्वस, AQ। साथ में इसमें एनर्जी भी रिलीज होगी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में एनर्जी रिलीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल है, एज वेल एज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी है। एक्सोथर्मिक कैसे, इसमें हीट निकल रही है अपने आप, क्यों निकल रही है, देखो जनरली आप चूना सभी जानते हैं, ये हमारा बीकर हो गया, इस बीकर में कुछ वाटर ले लेंगे हम यहाँ पे, इस लेवल तक, इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है H2O, ठीक है। इस H2O में हमने क्या डाला है, क्विकलाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या डालेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम यानी कि चूना, ये थोड़ा समझने में आपके लिए आसान रहेगा, मैं कुछ कॉमन वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। चूना इसको हम जनरली हिंदी में बोलते हैं। जब इसमें इसको डालते हैं हम तो इससे हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब जाके इसमें ब्रेक होता है तो ये वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। वाटर के अंदर जब मिक्स करते हैं तो वाटर के अंदर जब वो चीज मिक्स हो जाती है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जनरली वाटर के अंदर जब भी आप डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है। इसका क्या नेम होगा, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसका नेम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आप जानते हैं कि वाटर है। जैसे इसमें हम ये रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है। हम जनरली हैंड का यूज करके चेक करना चाहें तो यहाँ पे क्या आती रहेगी, वेपर्स निकलती रहेंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो कंटेनर है वो हॉट हो जाता है।
अब हमने इसको गर्म तो किया नहीं है, ये अपने आप ये रिएक्शन करवाने पर हीट इससे सेल्फ निकल रही है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, ठीक है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एज वेल एज इसके साथ ये कॉम्बिनेशन का भी हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं बेटा, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। और अच्छा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, वो हमने देखा ही नहीं, बैलेंस है या नहीं है, इसको अच्छे से देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस है ये, कैसे है वो देखते हैं अपन। देखिए, कैल्शियम कितने टाइम से यहाँ पे, 1 टाइम, इधर भी कैल्शियम 1 टाइम, ऑक्सीजन कितने टाइम से यहाँ पे, 1 एंड 1, कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट क्यों लगा है, देखो मैं कुछ चीजें और भी बताता हूँ साथ में, ब्रैकेट क्यों लगाया हमने वो भी बताऊंगा मैं भी। पहले इसको बैलेंसिंग का देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर भी 2, 1 टाइम ये रहा ऑक्सीजन, और 1 टाइम ये रहा, 2 टाइम्स हो गया बेटा। यहाँ भी कितने टाइम्स है ऑक्सीजन, 2 टाइम्स, होल ब्रैकेट लग रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कितने टाइम्स है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इधर भी कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट बैलेंसिंग तो हो गया है। अब हम इसकी स्टेट वगैरह की बात कर लेते हैं और इसको किस तरीके से ये बना फॉर्मूला। ये होल कब लगता है ये देखेंगे हम अभी। ये लिक्विड स्टेट हो गई हमारी, ये एक्वस हो गई, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बना है, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला इस तरीके से बना है। कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, 2+, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, 2-, 2 से 2 हम क्या कर देंगे यहाँ पे, कट कर देंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 टाइम ये और 1 टाइम ये, क्या बनेगा बेटा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या बनेगा यहाँ पे, Ca भी वही सेम चार्ज, Ca2+OH-, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बनेगा बेटा, ये 2 और ये 1, ये 2 टाइम्स होगा और ये 1 टाइम, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। अब ये होल ब्रैकेट क्यों आया, इसे मान लीजिए हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं, CaCl2। देखिए यहाँ पे होल ब्रैकेट नहीं है, वहां होल ब्रैकेट आया है, तो क्या रीजन हो सकता है इसका, देखिए Ca2+Cl-, ये 2 और ये 1, जो चार्ज होता है उसको हम जनरली उसी को लिखते हैं यहाँ पे, ये चार्ज कितना है 2, इसी को हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट को तो हम 2 टाइम लिखेंगे, तो ऐसे इस तरीके से लिखें। लेकिन वहां क्या था, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट थे। कैसे थे, डिफरेंट एलिमेंट, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, होल ट्वाइस जनरली इसके यहाँ बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं आएगा। इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो आगे आएंगे, आपको बताए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है, डीकम्पोज होना, यानी मान लीजिए हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है, उसको हम हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट, ये तीनों में से कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी एक हम प्रोसेस करके और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये 3 डिफरेंट डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंसेस, ये सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स।
सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एक एक कंपाउंड था, इसको हमने हीट दी या सनलाइट दी या इलेक्ट्रिसिटी दी, इसको करने पर ये क्या हो गया, टू और मोर देन टू सिंपलर प्रोडक्ट्स में ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखते वक्त हमें यही ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन की फॉर्म में, उसको हमें वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, when a single reactant broken down, single reactant is broken down into two or more than two simpler products by using heat, sunlight, and electricity, and क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। then reaction is known as decomposition reaction। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी। इनके कुछ और भी जनरली इनको कुछ नाम और भी लिए जाते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं थर्मोलियसिस, इसको बोलेंगे फोटोलियसिस, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलियसिस। लियसिस का मतलब है टूटना, ठीक है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टूट रहा है, फोटो मतलब लाइट से टूट रहा है, थर्मल मतलब हीट से, ठीक है ना। आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं FeSO4.7H2, ये कौन से कलर का कंपाउंड होता है, नाम क्या है इसका, देखिए इसका जो नेम होता है फेरस सल्फेट होता है। इसका नेम क्या होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब क्या होता है, 7, ठीक है। फेरस ये कौन सी स्टेट में रहेगा, Fe2+ में रहेगा, तो इसको फेरस बोलते हैं। ये हमारा सल्फेट आयन हो गया SO4 2-, और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से इसका मैंने ग्रीन कलर इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका जो खुद का इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का ये कंपाउंड होता है, लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं इसको, ये लाइट ग्रीन, इसको ग्रीन विट्रोल भी बोला जाता है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7 मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें, 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से इसका जनरली कलर होता है, ठीक है। इसके डीकम्पोजिशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जब इसको डीकम्पोज करते हैं तो हम हीट देते हैं, इसको थर्मोलिसिस बोलेंगे। क्या क्या कंपाउंड बनेंगे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये कौन सी स्टेट में रहेगा बेटा, ये हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में रहेगा हमारा, और ये भी हमारा
गैसियस स्टेट में रहेगा। इसका नेम क्या रहेगा, मैं नेम आपको बता चुका हूँ, वो कंप्लीट नेम नहीं आएगा क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से हट चुके हैं इसमें। इसका क्या रहेगा, आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं इसको हम, और फेरस सल्फेट भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट हम इसको लिख देंगे, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका क्या नेम होगा, जैसे CO2 होती है उसी तरीके से क्या लिखेंगे हम इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे वहां लिखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरीके से सल्फर डाई लगा देंगे ऑक्साइड। इसका नेम भी वही सेम, सल्फर वर्ड यूज करना है। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। ये सेम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इसमें एग्जांपल हो गया है। ये गैसेस स्टेट में होता है, ये भी गैसेस स्टेट में होता है। हम इसको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो बैलेंसिंग के लिए Fe कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। इधर Fe कहाँ है, केवल यहाँ पे है, तो 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। Fe 2 टाइम्स हो गया, S भी 2 टाइम्स हो गया क्योंकि 2 इन सबसे मल्टीप्लाइड है, तो S कितने हो गए, 2, ये रहा 1, ये 2। O कितने हैं, 2 4 जा 8। देखिए ये 3, ये 2, ये 3, कितना हो गया, 3 + 2 + 3 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसमें आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके।